क्या बच्चों, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हम इसी की बात कर रहे थे। जब तुमने बॉल को फेंका, ऐसे मूव कर रही है, जब ट्रेजेक्ट्री ऐसे मूव कर रही है तो बच्चों कैसी है, याद करो। हमने जब कहानी बनाई थी किसके अंदर, लीनियर मोशन के अंदर। ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है, मैंने बोला वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है, सीधी पट्टी खींच दो। मैंने आपसे कहा कि y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर है, तो कैसा बना था बच्चों, पैराबोला, है ना, है पैराबोला। अब ये बताओ ध्यान से जरा, ये जो हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसकी जो कहानी है कैसी दिखाई दे रही है, तुम देखो, देखो यहाँ पे ये x है, ये y है, ये पूरी कहानी तुम्हें कैसे दिखाई पड़ रही है, जस्ट लाइक थीटा एंगल से क्या फेंका है, u वेलोसिटी से। अरे क्या दिखाई पड़ रही है, लीनियर या पैराबोला या हाइपरबोला, पैराबोला है, मतलब y की पट्टी x की पट्टी में, s की पट्टी की पावर डबल होगी, y पट्टी की पावर सिंगल हो जाएगी, इसको हम लोग पैराबोला बोल रहे थे, ठीक है ना। चलो आप पहले प्रूफ करके प्रूफ कर लें, और इसके बिहाफ पे देखो जरा, क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है हमसे। इस वाले क्वेश्चन पूछता है हमसे, y दे देगा और पूछो बताओ यहाँ पर रेंज क्या होगी, है ना, है पहले समझ लें इसके पाथ क्या है, और इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व करेंगे। करना क्या है इसके अंदर, अब यहाँ पर आओ। अब बच्चों बताओ, कहानी अलोंग द एक्स एक्सिस हमने क्या बनाई थी, तो याद हो गया होगा, u ऑफ x क्या थी, u cos थीटा, a ऑफ x क्या दे रखा है, 0। अब बनाओ क्या होगी हमारे पास ट्रेजेक्ट्री। अब डिस्प्लेसमेंट को मैंने सिंपली x बोल दिया है, तो मैं क्या बोल दूं, s बराबर कितना, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 0। s बराबर कितना आ गया, सिंपली ut के बराबर। अरे s को मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, x के बराबर, u कितना होता है, u cos थीटा, मैंने टाइम निकाल दिया, x अपॉन u cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, सिंपली t के बराबर क्या बोल दिया, पहली इक्वेशन। अब मैं क्या पकड़ लूं, मोशन अलोंग द वाई एक्सिस। अरे वाई की कहानी क्या होगी, तो क्या बोलोगे यहाँ पे, बोलो वाई के पैरामीटर बोलो, u ऑफ वाई क्या बोल दूं, u साइन थीटा। अब बताओ a ऑफ वाई पे क्या बोल दूं, माइनस का g। हम निकालते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई, क्या मिलने वाला है, y के बराबर, ठीक है। अब देखो कहानी को यहाँ बनाओ, s इज इक्वल टू अगेन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये आ गया, u कितना है, u साइन थीटा, t कितना है, देखो t निकाला भी हमने यहाँ से, ये रहा x अपॉन u cos थीटा माइनस, अब बोलो हाफ तो ऐसे ही आ गया, हाफ ऊपर आ गया g। अरे t कितना दे रखा है, x का स्क्वायर अपॉन क्या बोलोगे, u cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखो अगले पेज पे देखो जरा, कहानी क्या बनी हमारे पास, y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, u से तो u काट दिया, साइन अपॉन कॉस तुम्हारा 10 बना दिया, तो क्या बोलोगे, tan थीटा, ये आगे तुम्हारे पास x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बच्चों बड़ी, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। लेकिन अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान बनाना है, और सुनो मेरी बात को, मॉडिफाई कर लें जरा, देखो देखो मैंने क्या बोला आपसे, y x tan थीटा दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखो g एक्स स्क्वायर को ये लिख दिया, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये लगा दिया, ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा से, और किससे कर दिया, साइन थीटा से। अब जरा देखना इसको क्या मिलने वाला है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर। अरे साइन अपॉन कॉस क्या मिलेगा, सिंपली tan थीटा। अब यहाँ बोलो ध्यान से, एक कॉस तो इसमें घुस गया, मुझे क्या मिलने वाला है, 2u स्क्वायर cos थीटा, और बाजू में क्या लगा हुआ है यहाँ पर, सिंपली साइन थीटा। इस जी को मैं नीचे लेकर आ जाऊं, यहाँ पे इस जी को मैं नीचे लेकर ऐसे लेकर आ गया, अरे दोबारा ऊपर ही पहुंच जाएगा, हटा दो उसको यहाँ से, हाँ है ना, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी क्या बन गई, रेंज बन गई। यहाँ देखो y इज इक्वल टू क्या मिला, x tan थीटा माइनस क्या मिलेगा, x स्क्वायर tan थीटा अपॉन r के बराबर। अरे कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकल जाएगा, तो मैंने क्या निकाला, x tan थीटा को कॉमन निकाला, जैसे क्या मिलने वाला है, 1 माइनस x अपॉन r के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या मिल गई, रेंज का एक और फॉर्मूला आ गया, सॉरी ट्रेजेक्टरी का एक और फॉर्मूला आ गया, किसके टर्म्स में आ गया, रेंज के टर्म्स में आ गया, ठीक, क्लियर कहानी हो गई। चलो बढ़िया, वेरी गुड। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखो, इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, ये दे रखी है हमारे पास, बताओ रेंज की वैल्यू क्या होगी, बताओ। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, जरा देखो इसको जरा, अभी देखो मैंने फॉर्मूला बनाया था रेंज का, ये इसको जरा कंपेयर कराओ सर, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। अब सुनो मेरी बात को, इस वाली पट्टी में से मैंने क्या करा, ऊपर वाली पट्टी में से मैंने क्या करा, यहाँ से a x को बाहर निकाला, जब a x को मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा, 1 माइनस b x अपॉन a के बराबर। नहीं आई मेरी बात समझ में,
पहले मैंने x को कॉमन निकाला, x बाहर आ गया, यहाँ पे खाली क्या बचा होगा ए बी माइनस, अब यहाँ पे ए है नहीं ना, तो जब ए को कॉमन निकालोगे तो यही तो मिलेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, 1 1 माइनस माइनस एक्स एक्स, अब यहाँ पे देखना 1 अपॉन आर की वैल्यू बी अपॉन ए के बराबर, अरे उल्टा कर दो बच्चों, आर क्या मिल जाएगा सिंपली ए अपॉन बी के बराबर। ऑप्शन नंबर तो हमारे पास कौन से मैच कर गया, ए अपॉन बी, पहला ही ऑप्शन मैच कर जाएगा। बात समझ में आई? चलो कोई बात नहीं, दोबारा मैंने कहा तुमसे क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि रेंज क्या होगी। अब भैया रेंज कहाँ मिलती है सर, रेंज मिलती है एक्स में, तो वाई का पैरामीटर से हमें क्या मतलब, तो वाई की जगह 0 पुट कर दो। अरे ये दे रखा है क्वेश्चन में, वाई इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, वाई का पैरामीटर 0, क्यों 0, अरे हम एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो क्या मिला 0 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा ए एक्स, एक्स कैंसिल हुआ, बी एक्स इज इक्वल टू ए के बराबर, और बोलो एक्स क्या मिल गया ए अपॉन बी के बराबर। अरे वही तो चीज निकल कर आ गई ए अपॉन बी, मतलब हमारे पास तरीके आने चाहिए कि करना क्या है, एक्स के अलॉन्ग कहानी अलग बनेगी, वाई के अलॉन्ग कहानी बिल्कुल अलग बनेगी, ठीक है बच्चों। कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ाएं। तो आप ये देखो हम एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन वैरायटी के साथ सॉल्व कर रहे हैं। चलो भैया यहाँ पे आते हैं, आप सम इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, बड़ा दिक्कत करती है भाई साहब, इस पे सीधे डिक्टो हमसे क्या पूछता है कि इस पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, पहले वो बनाओ कि ऐसी कंडीशन में तुम क्या करोगे इसके अंदर। सुनो मेरी बात को, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, देखो 3 प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विद डिफरेंट स्पीड, मतलब क्या हुआ कि 3 फेंके गए हैं, तीनों की स्पीड को मैंने क्या बोल दिया u1, एक u1 है, u2 है और u3 है, ठीक है ना। कौन बड़ा है कौन छोटा है हमें नहीं मालूम, बाद में देखेंगे इसको जरा। विद डिफरेंट एंगल्स, मतलब क्या हो गया θ1 θ2 θ3, मतलब क्या है इन तीनों में हमें क्या दे रखा है, इन तीनों की भैया जी रेंज की वैल्यू तो बराबर है, सॉरी हाइट की वैल्यू बराबर दे रखी है, लेकिन क्या अलग अलग कर दिया, इनके एंगल्स को अलग कर दिया और इनिशियल जो फेंका गया है उसको अलग कर दिया है। बात समझ में कुछ आ रही होगी, मैंने तुम्हें लग रहा होगा देखो हल्की हल्की से ऊपर निकलना है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे है और डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज से है। अरे सर कैसे हो जाएगा, अरे मेरे बच्चों हाइट की वैल्यू दोनों पे निर्भर करती है, यू पे भी निर्भर करती है और थीटा पे भी निर्भर करती है, तो एच की वैल्यू बराबर है लेकिन यू और थीटा की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। अच्छा अब हमें क्या पूछना है बताओ कि टाइम में रिलेशन क्या होगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से अच्छे तरीके से, ये बताओ बच्चों एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिख दूं इसको बोलो मैं, ये आ गया सिंपली जी, 2g आ गया। अब सुनना मेरी बात को, अरे हाइट का जो फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g दे रखा है मेरे पास। अच्छा हाइट का फॉर्मूला बच्चों क्या मिलेगा यहाँ से, u ऑफ y का स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। अरे u साइन थीटा u ऑफ y तो होता है। अच्छा अब बताओ टाइम क्या मिलेगा, 2u साइन थीटा अपॉन g। अच्छा बताना तो क्या मिला, 2 अपॉन g u साइन थीटा। अरे u क्या होता, ये क्या होता है, तो 2u ऑफ y अपॉन g। अरे क्या मतलब हुआ, अरे मेरे बच्चों h की वैल्यू u y पे ही डिपेंड कर रही है और टाइम की वैल्यू भी u y पे डिपेंड कर रही है। सुनना मेरी बात को, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए u y की वैल्यू तो वही तो होगी जो दोनों कंडीशन, यहाँ पे लगाओ u y तो वही u y यहाँ पे होगा। कहने का क्या मतलब हुआ, जब मैं बोलूं h1 h2 के बराबर है तो ये t1 तो t2 के बराबर ना होगा। अरे अरे 2g तो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है u y पे डिपेंड कर रही है और h की वैल्यू भी u y पे डिपेंड कर रही है। तो जब h1 h2 h3 बराबर है तो कहने का क्या मतलब हुआ, वो h1 u y पे डिपेंड कर रहा था, टाइम भी u y पे डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब ये हो गया, इस कंडीशन में आंखें बंद करके बोल देना कि t1 t2 t3 के बराबर है। वाह भाई साहब दिल जीत लिया। सुनना मेरी बात को अच्छे तरीके से, क्या सुनना मेरी बात को, कि जब तुम्हें लगे, जब तुम्हें क्वेश्चन में बोले कि u1 θ1 अलग अलग दे रखा है, देख होने देना, बस तुम क्या याद रखना कि h1 h2 h3 की वैल्यू बराबर है, आंखें बंद करना और क्या बोल देना कि t1 t2 t3 की वैल्यू भी बराबर होगी। आ जाओ पीछे की तरफ, वहां पे आ जाओ, t1 t2 t3 की वैल्यू की पूरी वैल्यू भी बराबर हो जाएगी। अच्छा बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये पीडीएफ के नोट चाहिए, सारा मटेरियल वहां पर नंबर पड़ा हुआ है, सब मटेरियल तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा और यूट्यूब पे मिल जाएगा और सारे नोट जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारे नोट तुम्हें वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब जो आगे आते हैं ना, ये सवाल समझ में आगे हमारे पास आगे देखो यहाँ पे फ्रॉम द फिगर, उसी फिगर से हमने क्या देखा, जो तीनों रेंज थी, यहाँ देखो अच्छे से रहा, जो रेंज है R3 से बड़ा है, R2 छोटा है और R1 से छोटा है। अब वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो रेंज अलग लगाई,
R3 बड़ा है, R2 बड़ा है, R1 बड़ा है। अब रेंज का फॉर्मूला क्या है, सुनना मेरी बात को बच्चों। जो वाई G2 डिपेंडेंसी तो हमने पीछे छोड़ दी, तो रेंज किस पर डिपेंड करी, रेंज सिर्फ डिपेंड करी है एक्स वाले पैरामीटर पे। अरे मेरे बच्चों, जब तुमने यू वाई की वैल्यू को सामान्य रख दिया हाइट के अंदर, तो यू वाई से अब मतलब नहीं है, यू वाई सेम हो चुका है, यू वाई सेम हो चुका है, और रेंज को अलग अलग करना है, तो रेंज का पैरामीटर में यू एक्स भी आता है, यू वाई भी आता है, तो सेम करने के लिए यू वाई से मतलब नहीं है, यू वाई को हटा दो। अरे 2G कांस्टेंट है, तो रेंज किस पर डिपेंड कर रही है, खाली यू एक्स पर डिपेंड कर रही है, तो यू एक्स का ज्यादा होना जरूरी है, अगर ज्यादा नहीं होगा तो रेंज फिर सामान्य एक्स ही आ जाएगी, तो यू एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेंज की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अरे कहां पे ज्यादा होगी, R3 की रेंज ज्यादा थी, R3 के अंदर यू एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, R3 के अंदर यू एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, यू इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। कहने का क्या मतलब हुआ, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है बच्चों, वो यू एक्स प्लस यू वाई पर डिपेंड करती है। यू वाई तुमने सेम कर दिया है, और यू एक्स की वैल्यू तीसरे वाले की नहीं ज्यादा है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये U3 की बात करूं, U2 की बात करूं, U1 की बात करूं, तो क्या बोलोगे कि U3 की वैल्यू ज्यादा होगी, U2 की ज्यादा होगी, U1 की सबसे। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, एक और रिलेशन निकल कर आ गया। ये बात आई होप तुम्हें टाइम में, रेंज में, हाइट में, इन तीनों के साथ साथ इनिशियल वेलोसिटी का जो पैरामीटर है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का जो पैरामीटर है, वो बात तुम्हें समझ में आ गई होगी आराम से। ठीक है ना, जनरलाइज चीजों को याद रखना बच्चों, कहानी यहाँ पे हम लोग क्या बनाकर चलना है। ठीक है।